अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिफ़ा खान और मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। तो गाइज़, ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो आज हम लोग जा रहे हैं हज़रत गौसे बंगाला की मज़ार शरीफ, जो मेरे घर के पास में ही है। लगभग 5 मिनट के रास्ते हैं, तो हम लोग पैदल ही निकल आए। तो चलिए आप लोगों को भी हज़रत गौसे बंगाला की मज़ार शरीफ का ज़ियारत करवाते हैं। तो गाइज़, घर से निकलते निकलते तो शाम हो गई। तो चलिए अब पहुँचते हैं, बस आ चुके हैं अब हम लोग। तो गाइस माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं हज़रत गौसे बंगाला के दरगाह के मेन गेट पे। तो चलिए अब अंदर चलने की बारी है। भीड़ की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं दरगाह के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ काफ़ी सारी चीनी की दुकानें मौजूद है और यहाँ अभी भी काम जारी है। जो पहले यहाँ भी दुकानें हुआ करती थी चीनी की, यहाँ की दुकानों में काफ़ी चेंजिंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से काम अभी जारी है। काफ़ी सामान भी आए हुए हैं और ये देख सकते हैं आप दरगाह के अंदर जाने का मेन रास्ता। अब हम लोग मिलते हैं इस प्यारी सी बिल्ली से, जो ये हमेशा दरगाह के गेट के सामने बैठी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग वज़ू बना लेते हैं। तो चलिए वज़ू खाना की तरफ। और यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी दुकानें मौजूद है और यहाँ पे भी काम चल रहा है अभी। तो बस अब हम लोग वज़ू खाना आने ही वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, वज़ू खाना आ गया है। अब हम लोग अपने अपने सैंडल्स उतारते हैं और चलते हैं वज़ू खाना के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, बूढ़े बच्चे सब अपने अपने वज़ू बना रहे हैं और ये लोग भी वज़ू बनाने के बाद जाएंगे दरगाह के अंदर। तो चलिए हम लोग भी अपने अपने वज़ू बना लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ अपनी जगह ले लिया है और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो मज़ा आ गया इस पानी को छू करके। तो यहाँ हम लोग लग जाते हैं वज़ू बनाने। तो फटाफट से मैंने अपना वज़ू बना लिया। वैसे मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो मैं अक्सर इसी जगह पे बैठकर वज़ू बनाती हूँ। तो यहाँ अपी भी अपना वज़ू बनाने लग जाती है, तब तक मैं इनका वेट कर लेती हूँ। तो अपी ने भी फटाफट से अपना वज़ू बना लिया है और हम लोगों को वज़ू बनाकर काफ़ी सुकून मिल रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने वज़ू बना लिया और अब हम लोग चलते हैं दरगाह की तरफ। तो अज़ान का टाइम भी होने वाला था, क्योंकि हम लोगों ने घर से निकलने में थोड़ी देर कर दी थी। तो चलिए अब हम लोग चीनी दुकान से चीनी ले लेते हैं। तो फटाफट से हम लोग आ जाते हैं चीनी दुकान पे। तो ये भैया हम लोगों के घर के पास के ही रहने वाले थे, तो हम लोगों ने इनसे चीनी ले लिया और काफ़ी बातें भी की हम लोगों ने। तो फाइनली यहाँ हम लोगों ने चीनी ले लिया। तो अब बारी है भैया को बाय करने की। तो चलते हैं अब हम लोग दरगाह की तरफ। ये देखिए यहाँ काफ़ी सारे लोग जमा हैं, जो वो मज़ार शरीफ से निकल चुके हैं पहले ही। हम लोगों को जाने में थोड़ी लेट हो रही थी, तो हम लोगों ने फटाफट से चीनी लिया और अब हम लोग चलते हैं दरगाह के अंदर। तो यहाँ हम लोग चलते हैं अपने अपने स्लीपर्स जमा करने। तो फाइनली हम लोगों ने अपने अपने स्लीपर्स जमा कर लिए और हम लोगों को यहाँ मिल जाते हैं टैग, जो हमें काफ़ी संभाल कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि भीड़ की वजह से अगर ये घूम गया तो हम लोगों को स्लीपर्स नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं फातिहा दिलाने, जो हाफिज़ भी फातिहा कर रहे हैं। फाइनली फातिहा हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। तो फातिहा दिलाने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं एक जगह पे। तो यहाँ हम लोग लग जाते हैं अपनी अपनी पढ़ाई करने और अभी भी नमाज़ अदा कर रही है। तो फाइनली उसका नमाज़ पूरा हो चुका है और वो आ चुकी है। और अब हम लोग चलते हैं दिया से तेल लगाने को। तो हम लोगों ने तेल भी लगा लिया। तो अपी ने भी यहाँ अपना तेल ले लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी अपनी जगह पर और थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लग जाते हैं अपनी अपनी पढ़ाई करने को। तो फाइनली हम लोगों के पढ़ाई हो चुके थे और अब बारी है चाय के कप लेने की। तो फाइनली यहाँ हम लोगों को चाय के कप्स मिल जाते हैं और अब हम लोग चाय भी ले लेते हैं। तो यहाँ की चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस और स्वादिष्ट भी होता है। तो फटाफट से मस्त हम लोग अपने अपने चाय फिनिश करते हैं। तो अब बारी आती है दरगाह से बाहर निकलने की। तो आहिस्ते आहिस्ते करके हम लोग दरगाह से बाहर निकल जाते हैं। तो अब बारी है टैग दे करके अपने अपने स्लीपर्स लेने की। तो चलिए अपने अपने स्लीपर्स ले लेते हैं और यहाँ मैंने वेट किया और काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हम लोगों को अपने अपने स्लीपर्स मिल जाते हैं और अब हम लोग चलते हैं घर की ओर। तो दरगाह से निकलने के बाद हम लोगों को लग जाती है काफ़ी ज़ोर की भूख। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ खाने को। तो बाहर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, इस वजह से हम लोगों को घर जाने में थोड़ी लेट हो जाती है। तो चलते हैं अब हम लोग शॉप की तरफ। ट्रैफिक की वजह से हो रहे थे हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट, तो इसलिए हम लोगों ने अपने अपने नाश्ता को पैक करवा लिया और कुछ नाश्ते घर के लिए भी ले लिए। तो फाइनली यहाँ हबीबा आपी ने पैसे कटवा दिए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अपने घर की तरफ। ट्रैफिक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोग घर चलते हैं।
तो फाइनली हम लोग सोसाइटी पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं घर के अंदर। तो चलिए अब हम लोग घर के अंदर भी चलते हैं। तो घर आने के बाद अप्पी लग जाती है झालमुड़ी बनाने को। तो यहाँ मस्त झालमुड़ी बन रहा है और अप्पी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी झालमुड़ी बनाती है। तो हम लोग झालमुड़ी खाने लग जाते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।